हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद प्रिय सुमन स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं CCNA सर्टिफिकेशन के बारे में। CCNA सर्टिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के द्वारा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ CCNA सर्टिफिकेशन, CCNA सर्टिफिकेशन क्या होता है, जो न्यू CCNA का एग्ज़ाम कोड आया है 200-301, उसका सिलेबस क्या है, क्या चेंजेज है इस सिलेबस में। उसके अलावा एग्ज़ाम का ओवरव्यू जानेंगे हम लोग, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम का एग्ज़ाम होता है, आप किस तरह से एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ आप ये CCNA सर्टिफिकेशन का मैं बेनिफिट भी आपको बताऊँगा कि आप ये CCNA सर्टिफिकेशन करने के बाद कितना अर्न कर सकते हो, इसका स्कोप क्या है CCNA का इंडिया में। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और सीधे चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए जानते हैं सबसे पहले सिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये एक सिस्को का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि सिस्को के द्वारा इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्को नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के एग्ज़ाम कंप्लीशन के बाद प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं सिस्को के बारे में। सिस्को क्या है? तो सिस्को एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका फाउंडेशन 10 दिसंबर 1984 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर सैन जोन्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। और ये जो सिस्को सिस्टम है वो सिस्को सिस्टम नेटवर्किंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन और भी कई सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इन सारे इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिस्को का एंट्री लेवल से लेके आर्किटेक्ट लेवल तक सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। डैट मीन्स कि आप सिस्को डिवाइस के बेसिक से लेकर के मॉडरेट एंड हायर लेवल तक का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इसमें से आज हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है सिस्को का एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन। तो आफ्टर completion this certificate you can expand your career, will be expand your job opportunities with latest technology, and you will be eligible for managing and configuration of Cisco device like router, switches, firewall, servers and many more network devices। मतलब कि एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करके, इस सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आप सिस्को के बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि राउटर, स्विच, फायरवॉल, सर्वर एंड बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका मॉनिटरिंग, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं CCNA के न्यू सर्टिफिकेशन कोड के बारे में। इससे पहले जान लीजिए कि CCNA का जो ओल्ड सर्टिफिकेशन कोड था वो था 200-125, जो कि सिस्को राउटिंग एंड स्विचिंग के नाम से जाना जाता था। फरवरी 24, 2020 में सिस्को ने इस ओल्ड सर्टिफिकेशन कोड को रिप्लेस करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेस पे न्यू सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन कोड है 200-301। और इस सर्टिफिकेशन का नाम इम्प्लीमेंटिंग एंड स्ट्रेटिंग सिस्को नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज है। इस सर्टिफिकेशन के अंतर्गत आप सिस्को के बेसिक फंडामेंटल्स टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल एंड बहुत सारे जॉब रोल्स के भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अब बात करते हैं CCNA के एग्ज़ाम के टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं 6 यूनिट्स है, जिसके इसी 6 यूनिट से सिस्को अपने 200-301 CCNA एग्ज़ाम में सारे टॉपिक कवर करती है। अब बात करते हैं CCNA के न्यू वर्सेस ओल्ड सिलेबस की। तो इसमें नेटवर्क फंडामेंटल्स जो कि 20% पार्ट आपके सिलेबस का कवर करती है, जिसमें कि आप राउटर, स्विच, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, IPS, एक्सेस पॉइंट, कंट्रोलर्स, एंड पॉइंट, सर्वर्स। इसके अलावा आप केबलिंग के बारे में पढ़ेंगे, TCP एंड UDP, IPv4 एंड IPv6, वायरलेस प्रिंसिपल, वर्चुअलाइजेशन एंड स्विचिंग कॉन्सेप्ट, फ्रेम स्विचिंग,
फ्रेम फ्लडिंग एंड मैक एड्रेस टेबल के बारे में जानने को मिलेगा। बाकी OSI मॉडल जो कि पहले नेटवर्क फंडामेंटल्स में हम लोग पढ़ते थे वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। वो आपको न्यू CCNA 200-301 के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं जो कि नेटवर्क एक्सेस है। आपको ये सिलेबस का 20% पार्ट कवर करता है, इसमें कि आपको लेयर 2 डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ईथर चैनल, STP और STP के टाइप्स जो भी हैं, RSTP, PVSTP, ईथर चैनल, जो कि पिछले सिलेबस में लैन स्विचिंग टेक्नोलॉजी के यूनिट में थी, वही यूनिट एज इट इज इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वायरलेस आर्किटेक्चर, एक्सेस पॉइंट मॉडल्स, WLAN कंपोनेंट्स, एक्सेस पॉइंट एंड WS एंड इसके सारे कंपोनेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन आपको GUI मोड में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं IP कनेक्टिविटी के बारे में जो कि 25% पार्ट आपके सिलेबस का कवर करता है। इसमें IP राउटिंग एंड OSPF वर्जन 2 इंक्लूड किया गया है। इसमें जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो है EIGRP, RIP वर्जन 2, OSPF, ये सारे टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट IP सर्विस के बारे में। IP सर्विसेज में आपको ये 10% पार्ट आपके सिलेबस का कवर करता है। तो इसमें आपको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, DHCP, DNS, syslog, DHCP, क्वालिटी ऑफ सर्विस, SSH, ये सारे टॉपिक एज इट इज पिछले सिलेबस की तरह आपको देखने को मिलेगा जो कि आप पिछले सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी में देखने को मिला था। वैन टेक्नोलॉजी से जो टॉपिक रिमूव कर दिया गया है वो है BGP, GRE, PPPoE के कॉन्सेप्ट। इन सारे टॉपिक को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है जो कि पिछले सिलेबस में आपको वैन सर्विसेज में पढ़ने को मिल रहा था। बात करते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटी फंडामेंटल्स की जो कि 15% पार्ट आपके सिलेबस का कवर करता है, जिसमें कि आपको डिफाइन की सिक्योरिटी कंसेप्ट, प्रोग्राम एलिमेंट्स, रिमोट एक्सेस एंड साइट टू साइट VPN, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, लेयर 2 सिक्योरिटी फीचर जिसमें कि DHCP स्नूपिंग, डायनामिक ARP इंस्पेक्शन एंड पोर्ट सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जैसे कि WPA, WPA2 एंड WPA3, WLAN सिक्योरिटी के टॉपिक ऐड किए गए हैं। अब है ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी जो कि आपके सिलेबस का 10% पार्ट कवर करती है। ये न्यू यूनिट ऐड किया गया है अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर, सिस्को DNA सेंटर, इस तरह के जो भी टेक्नोलॉजी है उससे सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑटोमेशन के बारे में कि ऑटोमेशन क्या है। ये नेटवर्क ऑटोमेशन क्या होता है कि नेटवर्क ऑटोमेशन इज ए process of using software to automate network and security provisioning and management in order to continuously maximize network efficiency and functionality। नेटवर्क ऑटोमेशन में आप एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जो कि कंटिन्यूसली आपके नेटवर्क डिवाइसेस के इफ़िशियंसी को, आपके नेटवर्क के सर्विसेज को इफ़िशियंट और कंटिन्यूसली मैक्सिमाइज करती है। इसे ही हम लोग नेटवर्क ऑटोमेशन करते हैं। लाइक कि इसमें एक सॉफ्टवेयर तकनीक के द्वारा आप अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस की, आप नेटवर्किंग सर्विसेज की इफ़िशियंसी मैक्सिमाइज करते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं CCNA के कुछ और नए जो फीचर्स है उसके बारे में। यहाँ CCNA का जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन कॉस्ट है वो है $300 प्लस GST। उसके बाद इसका एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 प्लस एंड माइनस, दैट मीन्स कि आपको ये क्वेश्चन डिपेंड्स करता है सिस्को के एग्जाम पे। कभी ये 100 प्लस क्वेश्चन भी इंक्लूड करती है और कभी ये 100 माइनस भी। 1000 मार्क्स का होता है और इसमें पासिंग मार्क 825, दैट मीन्स कि आपको 85% डिफाइन किया गया है सिस्को के तरफ से। बात करते हैं सिस्को के ये जो सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफाइड होने के बाद इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है। तो ये सर्टिफिकेट आपको अगर आप सिर्फ CCNA करोगे तो ये 3 साल तक वैलिड होती है। अगर आप इस ड्यूरेशन में 3 साल के अंदर कोई भी CCNA से हायर लेवल का सर्टिफिकेशन करते हो तो ये जो आपका CCNA का सर्टिफिकेट है
वो 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर जाएगी। तो ये कुछ बात थी सर्टिफिकेशन वैलिडिटी की। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन वेन्यू की। तो आप सिस्को के पर्सनल VUE या फिर होम या ऑफिस में भी दे सकते हो। सिस्को के सेंटर पे जाकर के आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, या फिर आप अपने घर पे भी सिस्को का एग्जामिनेशन दे सकते हो। वहाँ पे आपको सिस्को का एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। ऑन VUE ऑनलाइन प्रोग्राम जो होता है, ये होता है आपको घर या आप मतलब किसी भी पर्सनल प्लेस पे आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, जो कि आपको एक ऑन साइट प्रोटेक्टर के द्वारा गाइडलाइन दिया जाएगा आपको कि आप अपने घर पे किस तरह से ये सिक्योरली आप अपने ये सिस्को का सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब बात करते हैं जॉब रोल की। तो इसमें आपको CCNA का सर्टिफिकेशन क्वालिफाई करने के बाद एंट्री लेवल नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सपोर्ट टेक्नीशियन एंड हेल्प डेस्क टेक्नीशियन जैसे जॉब रोल या अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। नेक्स्ट है कि हम लोग ये CCNA का एग्ज़ाम क्यों दें। देखिए, आज के डेट में ये जो नेटवर्क है, आप नेटवर्क के बेस पे अपने घर बैठे हुए ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग का आप यूज़ करते हो। हमारा देश डिजिटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब कि घर बैठे हुए आप स्टडी कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसा रिक्वायरमेंट है जो कि आपको नेटवर्क की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो कि everyone needs network and network needs you, so why you have to CCNA certified, क्योंकि ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अब बात करते हैं CCNA सर्टिफाइड की सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में। तो ये देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे कुछ सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये सैलरी स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे जैसे कि नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर 5 लाख अप्रोक्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 4.5 अप्रोक्स, नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क एसोसिएट, नेटवर्क इंजीनियर, सीनियर नेटवर्क इंजीनियर जो कि आपको हायर सैलरी मिलता है, सिस्टम इंजीनियर। तो देखिए, सैलरी का जहाँ तक बात है, वो सैलरी आपके टैलेंट पे मिलता है, आपके एक्सपीरियंस पे मिलता है। और यहाँ आपको CCNA में आपके टैलेंट और आपके एक्सपीरियंस पे आपको सैलरी प्रोवाइड होता है। तो फ्रेंड, ये था कुछ CCNA के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।